का शीर्षक है ये आजाद सी लड़की। कभी खुशबू, कभी शबनम, कभी गुलाब सी लड़की, कभी चुनाव में विपक्ष के जवाब सी लड़की, ये आजाद सी लड़की। कभी बेमतलब, कभी बेबाक, कभी बेहिसाब सी लड़की, कभी खामोश, कभी निर्जन, कभी खराब सी लड़की, ये आजाद सी लड़की। कभी मदमस्त, कभी बेखौफ, कभी लाजवाब सी लड़की, ये आजाद सी लड़की। अभी जैसे कि महिला दिवस है, सहयोग करती हैं। और मुख्य वक्ता के रूप में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत महिला दिवस पहुंचा है, तो आइए हम एक एक करके सभी वक्ताओं का यहाँ पर नीलम सैनी जी CWC काउंसलर वो हमारे मध्य पहुंची हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। CWC विभाग में काउंसलर के तौर पर कार्यरत हैं नीलम जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। नीलम जी। आगे वही मैडम ने मेरे को कल कॉल की थी, तो इस बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मैडम को भी पता चला और बाई चांस मेरी ड्यूटी करना लगी। और अब रास्ते में फिर मैडम की कॉल आई, मैं रास्ते में ही बस से उतर गई और यहाँ पहुंच गई। इसके बाद शायद फिर दोबारा जाना पड़ेगा। तो अब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है आप लोगों के बीच में आने का, लेकिन हमारी जो अभी सर ने बताया कि CWC में आप लोग बच्चे लेके आते हो जो, तो आप लोगों की वर्किंग भी देखी हमने कि किसी भी टाइम अगर रात को 1 बजे बच्चा आ रहा है तो आप लोगों का बहुत ही बड़ा अहम योगदान, सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी ड्यूटी होती है वो आपकी होती है। और फर्स्ट टाइम जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 17 में, तो कोई एक रेप केस आया था हमारे पास। तो मैम थे, परवीन मैम थे उसमें और सुमन मैम थे। तो उस दौरान मैंने फर्स्ट टाइम वो वर्किंग देखी लेडीज पुलिस की थाने में। मतलब रात को भी यूं लग रहा था कि ये दिन की वर्किंग हो रही है, इतना जोश सब में, बातचीत ऐसे चल रही थी। और आज भी मैं अगर वुमेन थाने में जाती हूँ तो मेरे को यूं ही लगता है कि मतलब है तो लेडीज बेचारे सुबह भी अपनी वर्किंग करके आते हैं, बच्चों की भी सारी वर्किंग होती है, जो भी हमारी डेली रूटीन का काम है। लेकिन उसके बावजूद वहां आके जो आप हमारे जो ऑफिसर लोग बैठे हैं, तो मतलब मैं उनको पर्टिकुलरली बात बताना चाह रही हूँ कि वहां उनके अंदर जो जोश होता है, वो जो वर्किंग प्लेस है इनका, बहुत ही लाजवाब होता है सर। मतलब जो बच्चों के लिए डेडिकेशन है, किसी भी टाइम इनको हमारे ऑफिस वाले 1 मिनट में कहते हैं इसका मेडिकल करवा के लाओ, ये करवाना है इसका, उनका मतलब एक पेज पे लिख देते हैं। उसके बाद इसको वहां छोड़ के आना है, वहां छोड़ के आना है। लेकिन उसके बाद भी जो वर्किंग होती है, कई बार मन में आता है कि हम भी लेडीज हैं, हम ऑफिस में बैठ के वर्किंग करते हैं, बट ये लोग जब फील्ड में जाते हैं, हमारी जो वर्किंग है वो हमारी भी ग्राउंड लेवल पे होती है, लेकिन वो कुछ डिफरेंट लेवल की है। लेकिन इन लोगों की जो वर्किंग है बहुत ही मतलब सराहनीय है। वैसे तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं सारे, क्योंकि पुलिस में महिला थाने में जब भी मैं जाती हूँ मेरे को नहीं पता लगता कि मैं पुलिस में हूँ या नहीं। बहुत तो महिलाओं का है वो युगों युगों से संसार ऋणी रहा है, और हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और बस सिर्फ अपने स्तर पर योगदान दे सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेके। और इसी के संदर्भ में 2 पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगी अर्जुन ग्रहवर जी की, कि जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो, जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो, जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो, सच पूछियो तो शहर की हलचल है लड़कियों। साथ में बाबा भी करना होता है। सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां,
और जो आदमी मोस्टली आजकल के गाने भी आजकल ऐसे ही चल रहे हैं पंजाब वगैरह साइड में, कि हम लोग कंपेयर करते हैं लड़की का एक शराब की बोतल से। उनके संदर्भ में एक लाइन है कि उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां, जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां। और एक जो दहेज प्रथा का हमारे समाज में बहुत बहुत बुरा, मैं कह सकती हूँ, योगदान है, और जितनी भी आगे जनरेशन आ रही है उसको बढ़ा ही रही है, कम किसी ने नहीं किया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोर्ट मैरिज करूं, अगर मेरे से मैं दहेज नहीं दूंगी। मैं पहले ही लड़कों के लिए मेरी पहली कंडीशन होती है कि शादी या तो तू दहेज दे दे या तो मैं तो नहीं दूंगी, चाहे सारी मैं बोलती आ जाऊँ, बट मैं दहेज नहीं दूंगी। ये मेरा खुद का डिसीजन है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले रहने के लिए तैयार। इसलिए लड़के हाई नहीं करते। हाँ, इसलिए तो एक पंक्ति है, अंजुम तू अपने शहर के लड़कों से ये कहो, अंजुम तू अपने शहर के लड़कों से ये कहो, अंजुम तू अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है लड़कियां, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है लड़कियां। और एक पिछली महिला दिवस में भी मैम को मैंने जो पंक्तियां सुनाई थी, जो कि थोड़ा, क्योंकि हम लोग जितनी चुलबुली हम लोग यहाँ ऑफिस में या फिर अपने घर पे जैसे रहते हैं, इतनी हम जिम्मेवार भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम दोनों जो हमें किरदार दिए गए हैं हम उनको भली भांति निभाते हैं। तो दो पंक्तियां हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा दो, ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा दो, ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, और वीर की शहादत पे अर्थी को काढ़ा देने अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। धन्यवाद। कभी माँ, कभी बहन तो कभी बेटी बनकर जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाती हैं बेटियां। माना के माँ बाप को स्वर्ग की राह दिखाते हैं बेटे, माना कि माँ बाप को स्वर्ग की राह दिखाते हैं बेटे। अरे माँ बाप के लिए तो स्वर्ग ही जमीन करके आती है बेटियां। SHO मैम, कि आप लोगों ने हमें भी मौका दिया आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने का। मैंने DAV पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र को 1 दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया है, और आज पहली बार है कि मैं किसी प्रोग्राम में आप लोगों के साथ हूँ। और इस चीज के लिए आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आवर डिग्निटरीज एज वेल एज ऑल द स्कूल पुलिस अथॉरिटीज। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि स्कूल को कभी भी आप लोगों की जरूरत पड़ी आप लोगों ने हमारा हमेशा साथ दिया है। उसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों के लिए आप शुक्रगुजार हैं। स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस अथॉरिटीज ने हमें बहुत साथ दिया है। आज स्कूल ने जो भी मुकाम हासिल किया है वो आप लोगों के साथ से, आप लोगों की गाइडेंस से ही है। और स्पेशली जब मैं वुमेन पुलिस को देखती हूँ तो उनके लिए कुछ लाइंस हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। काफी ट्रेनिंग दी है लड़कियों को, और मैं ये जो स्टेज है ना ये कभी फेस नहीं किया था मैंने, कभी भी जिंदगी में मैं बोल ही नहीं पाती थी। वैसे फ्रेंड्स के सर्कल में अपना जो हमारा सर्कल है पुलिस डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से बोलते थे, नाचते कूदते अच्छी तरह, लेकिन ये स्टेज कभी फेस नहीं कर पाई थी। लेकिन दुर्गा शक्ति का जो कोर्स मैंने किया उसमें मेरे कॉन्फिडेंस ऐसा आया कि मैं स्टेज वो करने लगी। हिंदी में बोल दो क्या
थोड़ा सा हिंदी बोलना सीख गए। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ गया भी अब कहीं भी जाके किसी भी स्टेज पे खड़ा करते हैं तो हम बिल्कुल आसानी से स्टेज को होस्ट भी कर सकते हैं। और आराम से मैं सेल्फ डिफेंस के जो मूव होते हैं, सेल्फ डिफेंस, लड़कियों का सेल्फ डिफेंस करना होता है, ये सब चीजें मैं सिखा सकती हूँ आराम से। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पुलिस डिपार्टमेंट से आया और जो मेरे अफसर से उनसे आया और जो मैंने कोर्स किया उससे आया। ठीक है। और मेरे डीएसपी सर भी बहुत अच्छे हैं, मैडम भी बहुत अच्छे हैं, खासकर नरेश सर जिन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया। होती है इतनी शुद्ध हिंदी में और पंजाबी में आप बात करती हैं, बहुत अच्छा लगा। और ध्यान रहेगा कि अगली बार जब भी, देखिए आज आप सिर्फ महिलाओं में अपनी साथी, जो आपकी साथी कर्मचारी है उनमें बोल रही हैं, तो धीरे धीरे करके आप मंच को जब अपने वश में कर लेंगे तो बड़े मंचों पे भी आप बोल सकती हैं। हमारे साथ एक बेटी और है हमारे विभाग से ही, वो भी अपनी बात रखना चाहती है। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो नरेश जी से हमारी हर दिन मुलाकात होती रहती है, लेकिन मेरे को आज ये पहली बार पता लगा है इसी प्रोग्राम में कि भाई नरेश जी जो है थिएटर कोर्स पास भी हैं। जब भी ये अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक बार कोड़ गया था अभी कुछ दिन पहले, वहाँ यूथ फेस्टिवल चला गया था। तो यूथ फेस्टिवल में मेरी मैडम भी वहाँ प्रोग्राम करें, वो भी मतलब स्टेज को संभालती हैं। तो मैंने देखा नरेश जी वहाँ भी मतलब अपना हरियाणवी में बहुत अच्छे चुटकुले और जो मतलब लड़कों का, नौजवान लड़के लड़कियों जो मनोरंजन होता है उसी हिसाब से चुटकुले और अपना कविताएं और जो अच्छे अच्छे विचार हैं ये मतलब एकदम इनके मन में आ जाते हैं। और ये एट ए टाइम जैसे अपना ये सिद्धू है नहीं, सिद्धू एट ए टाइम अपना वो मार देता है डायलॉग, ऐसे डायलॉग ये नरेश जी भी मार देते हैं। तो इनका मतलब काफी एक्सपीरियंस है बोलने का। राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे ना सिर्फ एक ही बात बोलनी है, मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही है यहाँ आकर ये सारा ये जो रूम है ना मेरे से बड़ा होता है। और मैं जब ये बात बोलती ना तब बहुत ज्यादा खुशी होती। आप सबके इंचार्जेस मेरे को फोन करके कह रहे हैं मैडम प्लीज जल्दी भेज दीजिए, हमारा काम रुक गया। मतलब मेरे को बेहद खुशी हो रही है ये सुनकर कि मेरी जो हमारी नारी शक्ति है वो इतना काम कर रही है कि जिला उनके ऊपर टिका हुआ है। मतलब मुझे ये लग रहा है कि अगली 10 मिनट में लगी मेरी तो जिला छूट जाएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के उनके बारे में ना, जब ये फोन कर रहे हैं कि भेज दो भेज दो भेज दो। कहीं तो 4 लोग इकट्ठे हुए नहीं और कहने लगेंगे इनकम तो बराबर की लेनी है, वेतन तो बराबर का लेनी है, काम करती नहीं है। सुनने को मिलता है ना। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। और 10-15 मिनट और लेट जाओगे आप लोग, यहाँ हम डांस करेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा आप लोगों ने प्रोग्राम कराया सारा। ठीक है, यहाँ हम भावुक भी हुए। प्रभजोत जी की जो पोइट्री थी बड़े मतलब भावनाओं से भरी हुई थी, बड़े भावुक हुए हम। पूजा ने और नरेश ने हमें हंसाया भी बहुत, उर्मिला जी ने भी हमें बहुत हंसाया। ठीक है, तो आप सबका यहाँ आने पर ना हार्दिक धन्यवाद करती हूँ मैं। और आप सबको अपने ही दिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, उनका कीमती समय दिया, आप सबका आभार। और तालियां बहुत कम बज रही हैं रूप में, ताकि आपको स्मरण रहे, आपको याद रहे कि आप महिला दिवस के उपलक्ष्य मेरी भी आ रही है बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, अभी तक रखो कॉल। मंचीय कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। आप अपने हिसाब से